बस्ती में हारमोनियम वादक का घर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 15 को गुरु गोरखनाथ को चढ़ाएंगे खिचड़ी। गोरखपुर में बढ़ा कोरोना का खतरा, संक्रमित महिला की मौत, 1 साल की बच्ची समेत मिले 426 नए मरीज। गोरखपुर में बहू ने की सास ससुर को जलाकर मारने की कोशिश, दंपति की शिकायत पर एसएसपी ने दिया कार्रवाई का आदेश। कुदरत का कहर, महाराजगंज में बिजली गिरने से 4 की मौत, 3 झुलसे। बस्ती में मेडिकल स्टोर संचालक का पेड़ से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में मकान मालिक ने महिला किराएदार को गोली से उड़ाया। वाराणसी में पत्नी से विवाद होने पर सब्जी विक्रेता ने खुद को मारी गोली। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ झांसी का सुकुआ ढुकुआ बांध, पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। आजमगढ़ में 3.25 लाख के नकली नोट बरामद, गैंग में 2 महिलाएं शामिल, पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। पीसीसी गोला ने आरएससी को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के रामबाग पक्का घाट पर चल रहे मां सरयू युवा क्रिकेट प्रतियोगिता में पीसीसी गोला और आरएससी गोला के बीच मैच खेला गया। आरएससी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 10 ओवर में जीत के लिए 99 रनों का लक्ष्य दिया। खेलने उतरी पीसीसी गोला की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 ओवर में ही मैच को जीतकर अपनी झोली में कर लिया। मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथिगण चेयरमैन प्रतिनिधि मुरारी प्रसाद, सभासद दल के नेता अशोक कुमार वर्मा, नगगहा ब्लॉक प्रमुख टीपी चंद तथा घनानंद यादव ने फीता काट कर किया। आयोजक गौतम वर्मा, मुन्ना हाशमी, अभय पांडे, विशाल मोदनवाल, सत्यव्रत मिश्रा, बजरंगी लाल निकम सहित आदि लोग मौजूद रहे। गोला में 3 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी, सीसीटीवी में घटना कैद। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के गोपालपुर में 3 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने दुकान में रखा नकदी सहित सामान उठा ले गए। देवकली निवासी लक्ष्मण सेठ की किराने की दुकान गोपालपुर में स्थित है तथा बगल में ही एक और दुकान है जिसमें गाय बांधते हैं तथा गुड़ के डिब्बे रखे हुए हैं। सुबह वे गाय को चारा देने के लिए बाहर नाद पर लेने गए तो दुकान का ताला टूटा देख अंदर जाकर देखा तो कुछ बांसबल्ली ही केवल गायब था, लेकिन वे बगल में ही स्थित बियर शॉप को देखें तो वहां का ताला भी टूटा पड़ा है। उन्होंने तत्काल बियर शॉप के मालिक थाना क्षेत्र के ही सहड़ौली निवासी अभिषेक राय को सूचना दिया। बगल में ही कोहड़ी बुजुर्ग निवासी सुधाकर यादव के मां शारदा मेडिकल स्टोर की शटर का ताला तोड़कर उसमें रखा 20,000 रुपया चोरी कर लिया गया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच अभी की जा रही है। गैस सिलेंडर व मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार। गोला बाजार गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के निवासा गांव निवासी अंगद गोस्वामी पुत्र दयाशंकर गोस्वामी को मुकदमा संख्या 19/22 धारा 457, 380, 411 में गोला पुलिस बरामद गैस सिलेंडर व मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी टीम में थाने के एसआई अजय कुमार व ऋषिकेश यादव रहे। जनता जान चुकी है सपा बसपा व कांग्रेस की करतूत। मनोज तिवारी बढ़लगंज ब्राह्मण सदैव समाज का अगुआ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक देश के विकास व सत्ता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। साथ ही ब्राह्मण सहित प्रदेश की जनता सपा बसपा व कांग्रेस की करतूतों को जान चुकी है। इसलिए एक बार फिर योगी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। यह विचार दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी बढ़लगंज में एक पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे स्वर्गीय रामनिवास सिंह की पैतृक गांव भरौली जाते समय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, बरहज विधायक के पुत्र संजय तिवारी, प्रकाश चंद पांडे, एडवोकेट महेश उमर, अतुल राय आदि सहित तमाम लोग उपस्थित थे। पीएससी कौड़ीराम द्वारा लगाया गया शिविर। कौड़ीराम गोरखपुर
आम जनमानस को कोरोना महामारी के तीसरी लहर से बचाने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कौड़ीराम डॉक्टर संतोष वर्मा के नेतृत्व में ग्राम सभा खजूरी बाबू में वरिष्ठ समाज सेवी एवं प्रधान प्रतिनिधि उग्रसेन शाही के आवास पर स्वास्थ्य एवं कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ उग्रसेन शाही ने फीता काटकर किया। लोगों को जागरूक करने के लिए सर्वप्रथम उग्रसेन शाही ने टीका लगवाया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान लाल सेन शाही, शिव प्रताप शाही, सदानंद सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। बारिश व ओलावृष्टि से फसल को हुआ नुकसान, किसान परेशान। गोला गोरखपुर गोला विकास खंड में तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि होने के कारण किसानों को भारी धक्का लगा है। किसान परेशान है कि अच्छी फसल होने की आस में अरमानों पर पानी फिर गया। क्षेत्र के न्याय पंचायत भर्रो व परसिया के कुछ गांव में भारी नुकसान हुआ है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इससे पहले इतनी भारी मात्रा में इस क्षेत्र में ओलावृष्टि नहीं हुई थी। अपने पूरे जीवन में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि 3 से 4 इंच मोटी परत ओलावृष्टि से क्षेत्र में जम गया था। सड़कों पर आवागमन भी बाधित हो गया था। इस दैवीय आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल का हुआ है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक अखिलेश पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों जैसे गेहूं, सरसों तथा आलू में स्थानीय आपदा ओलावृष्टि के कारण यदि कोई क्षति होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की टोल फ्री अवश्य दर्ज करा दें। चुनाव की सरगर्मियां दिन पर दिन तेजी ला रही हैं। हर दिन हर समय अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता को भी नए नए चेहरे काफी पसंद आ रहे हैं। कहीं तजुर्बेदार नेता दिख रहे हैं तो वहीं कहीं नए चेहरे भी अलग अलग पार्टियों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच विधानसभा तमकुमहीराज 331 क्षेत्र में मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो तेज तर्रार, ईमानदार एवं युवा नेता संजय गुप्ता का बोलबाला चाहू ओर दिख रहा है। बताते चले कि संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए युवा नेता हैं। संजय गुप्ता का क्षेत्र में नया चेहरा देखकर जनता में काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं जनता का क्या मूड है। विधानसभा तमकुमहीराज में जनता का मूड जानने के बाद हमारे संवाददाता ने युवा भाजपा नेता संजय गुप्ता से विकास के मुद्दे पर बात की। आइए जानते हैं भाजपा नेता संजय गुप्ता की जुबानी। बांसगांव विधानसभा की प्रमुख समस्या रेल की समस्या है। बांसगांव विधानसभा की प्रमुख समस्याओं में से रेल की समस्या है। आजादी के बाद से ही विभिन्न दलों ने केवल वोट बटोरने का कार्य किया है। विकास मात्र एक आश्वासन है। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, अब फिर घोषणा भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके भाई विधायक जो बांसगांव से हैं, लगातार जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि बांसगांव में रेलवे लाइन बिछाकर ट्रेन की सुविधा दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, आपके माध्यम से, ये जरूर दक्षिणांचल की सबसे बड़ी समस्या है। खासतौर से बांसगांव इलाके से लिए जितने दक्षिणांचल के इलाके हैं रेल लाइन से छूटे हैं, और ये घोषणा हम समझते हैं महावीर प्रसाद जी के जमाने से सुनते आ रहे हैं। ना केंद्र सरकार द्वारा कोई बजट है, ना सर्वे करके कोई जमीन ली गई है। जब तक बजट नहीं होगा, जमीन का सर्वे नहीं होगा, तो रेल लाइन कहां से बिछेगी। ये जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं।